जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। चलो, अल्लाह आपकी कल तबीयत गई में। थी रियूनियन में, बड़ा मजा आया। अरे वाह, अरे वाह, मजे का रहा सारा इवेंट। हाँ, बहुत अच्छा रहा। बड़े पुराने पुराने स्टूडेंट्स भी मिले, नए भी थे, पुराने भी थे। तो पुराने समिया मुमताज और उसकी जो और क्लास फेलोज बच्चे वो अरे उस अच्छा। दौर के भी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और भी काफी बच्चे हर साल के। अब मेरे ख्याल है कोई 8-10, 4, 6, 8, 10 बच्चे हर साल के थे। बहुत बहुत अच्छा अच्छी रहा। बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है अम्मा। हम्म। तो पिछला जो हम्म। हमारी वो था सेशन जिसमें हमने रिकॉर्डिंग की थी, वो हम अपने आजकल के हालात और जनरल डिस्कशन थी। एक इंट्रोडक्शन सेशन था। तो अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं और अपने जो नाजरीन और हाजरीन हैं और सामीन उनको उनसे ये डिस्कशन थोड़ी सी उनको ये बताते हैं कि जैसे आप अपने बचपन की कोई बातें, कोई मेमोरीज, जैसे क्योंकि हमारा बचपन और आपका बचपन और हमारे बच्चों का बचपन खुश हो, और उसमें बहुत तब्दीली आ गई है। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि आजकल चीजें कैसी होती हैं। तो थोड़ी सी अपनी बचपन के बारे में बताइए। हाँ बेटा, मैं बताती हूँ, क्योंकि जो सबसे पहली बात मेरे याद में है, जो मुझे याद आती है, वो है मेरी रस्म बिस्मिल्लाह। अच्छा। जो हाँ, बिस्मिल्लाह वो रस्म होती है जिसको कहते हैं जब कुरान शरीफ पढ़ने का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाह, उसका नाम रस्म बिस्मिल्लाह है। अच्छा। तो ये मुझे वो उसकी कुछ झलकियां याद हैं, और कुछ थोड़ी सी बातें याद हैं कि कितने लोग थे और कैसे थे। दरअसल उस वक्त तो मैं अपनी अम्मी और अपने छोटे भाई के साथ रामपुर में थी। अच्छा। रामपुर में हमारे वालिद साहब, मेरे वालिद साहब, मेरे बाबा जी कराची आ गए थे कुछ महीने पहले, और यहाँ नौकरी वोकरी ढूंढ रहे थे। बाद में उन्होंने हमें बुलाना था, वहां पे उनका घर था। वहां पे मेरे ताया साथ में रहते थे। तो वो फिर उन्होंने एक तकरीब की बिस्मिल्लाह की मेरी। और अच्छा। मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत बड़ा सा एक सहन हमारे घर का जो था, चबूतरा जिसको कहते हैं, वो चबूतरा जो था मर्दाना मर्दाना तकरीब थी। अच्छा। वो भरा हुआ था मर्दों से पूरा। तकरीबन लगता था कि जितने मिलने वाले और रिश्तेदार वो सब भी वहां होंगे। तो मैंने बड़े गरारा वरारा पहना हुआ था, मुझे याद है। और मुझे एक बड़े मौलवी साहब, बहुत रामपुर के बड़े नामी मौलवी साहब थे, जो मुझे बिस्मिल्लाह पढ़ा रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि उनका नाम मौलवी वजीउद्दीन साहब था। ओह, वो तो बहुत बड़े आलिम स्कॉलर थे, है। हाँ, बड़े स्कॉलर और बड़े आलिम दीन थे। खैर, हम्म। उन्होंने बिस्मिल्लाह की रस्म पढ़ाई मेरी, और उसके बाद फिर खाना वाना जो हुआ होगा वो उसकी मुझे कुछ इतना याद में नहीं है। एक चीज मुझे और याद है कि एक चबूतरे के पीछे पर्दे पड़े हुए थे और बहुत बड़ा सा बरामदा था। तो वो पर्दे का बड़ा रिवाज था वहां पर। जनाना मर्दाना अलग अलग होता था और पर्दा बीच में होता था। तो वो बड़े पर्दों के पीछे खवातीन थी, सारे हमारे जो भी थी औरतें जमा थी। बिस्मिल्लाह की रस्म बाकायदा माइक पे हुई थी, तो वो सुनने के लिए। वो मुझे याद है कि वो भी पीछे बरामदा औरतों से भरा हुआ था। अरे और वाह। जब मैं पढ़ के गई होंगी तो मुझे वहां पे जो चीज नजर आई वो मेरी याद में है। और एक हम्म। चीज मुझे और याद है उसी तकरीब की, कि एक उसी बरामदे में एक कोने में एक पलंग, नेवाड़ी पलंग बिछा था। और उस पे मेरी वालदा, मेरी अम्मी लेटी थी, और वो मेरा छोटा भाई पैदा हुआ था, वो 6 या 7 दिन का था। तो वो उसको वहां पे तकरीब की जो औरतें थी उन्हीं के साथ वो पलंग पर लेटी हुई थी। ये मुझे बस जो ये याद है मेरी जहन में। और फिर उस इस तकरीब की, मुझे इसके अलावा इस तकरीब की और कोई बात याद नहीं है। इतने मजे की बात है, सबसे पहले तो अम्मा एक्सप्लेन करें चबूतरा क्या होता है, क्योंकि 80% लोगों को हाँ, पता ही नहीं होगा कि चबूतरा क्या चीज है। चबूतरा होता है बेटे कि एक तो होता है ना नीचे ग्राउंड या सहन, हाँ हाँ हाँ। और उसको थोड़ा सा 2-4 ईंटें ऊपर बंद करके और ऊंचा सहन बनाते हैं, उसको अच्छा। चबूतरा कहते हैं। क्योंकि बारिशें होती थी, बहुत कुछ जो कुछ भी था, तो चबूतरे पर पानी ठहरता नहीं था, वो बह के चला जाता था नीचे सहन में। अच्छा। इसलिए सोना बैठना उठना जो दिन की बात है वो चबूतरा कहते हैं।
चलो, ये तो बहुत मजे की बात हो गई, क्लेरिफाई हो गया। अच्छा, एक और चीज मैं सोच रही थी, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि आपका इतने मजे की बिस्मिल्लाह हो गई ना, आपके वालिद साहब वहाँ मौजूद थे, और आपकी वालदा जो थी वो क्या कहते हैं, अपने जो प्री पोस्ट नेटल केयर जिसको कहते हैं, यानी कि बच्चा हुआ हुआ 6 महीने 6 दिन का, और वो लेटी हुई है, और वो बाकी फिर जो घर के बड़े हैं, यानी कि दादा दादी और फुफियाँ और ताया और सबने मिलके इतना बड़ा इवेंट कर लिया। ये एक बहुत सरप्राइजिंग चीज है की बात है कि नाना जान भी मौजूद नहीं थे, और नानी अम्मी भी जो थी वो एक छोटे बेबी के साथ हैं, और आपने बिस्मिल्लाह भी पढ़ ली, आपको ये नहीं फील हुआ कि अम्मी साथ नहीं खड़ी, और बहन को भी कोई गिल्ट फीलिंग नहीं थी कि ठीक है बच्ची का इवेंट है, सब बड़ों ने मिलके कर दिया। ये बहुत मजे की बात है, एक बिल्कुल डिफरेंट सोच है ये। बिल्कुल, देखो वो जो था ना, एक मुश्तरका खानदानी निजाम था। मेरी दादी, मेरी फुप्पियाँ, 3 4 फुप्पियाँ, और मेरे ताया, और मेरे एक छोटे चचा। तो ये सारे लोग जो थे वो सब मिलजुल कर एक रहते थे। मेरे बाबा जी का घर जो था वो अलग था। उसके बराबर में एक और घर था मेरे दादा का, क्योंकि दादा तो मेरे हयात नहीं थे, वो तो काफी मेरे पैदाइश से बहुत पहले उनका इंतकाल हो चुका था। तो वो उस घर में मेरी दादी और मेरी फुप्पियाँ और मेरे छोटे चचा रहते थे। और अम्मी और मैं और जुनैद, जो मेरा छोटा भाई वहाँ पैदा हुआ था, ये वहाँ रह उस घर में रहते थे, बाबा जी के घर में। तो अच्छा। दोनों के दरमियान में एक दीवार थी बस। और ताया हमारे उसी घर में, बाबा जी के घर में ऊपर एक बैठक सी बनी हुई थी, उसमें रिहाइश रखते थे। तो ये था। और ताया ने सारा कुछ वहां पे इंतजाम किया था, और जो भी इंतजाम किया होगा खाने पीने का या फर्श बिछाने का, जो कुछ का वो उन्होंने ही किया था। तो ताया हमारे सब, हम बहन भाइयों से बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत। मुझे ये याद है कि वहां पे चबूतरे के पास हमारे घर में, बाबा जी के घर में एक ना छज्जा सा बना हुआ था। चारों तरफ बरामदे के आगे छज्जा था, फिर उसका सीधे हाथ को था और उल्टे हाथ को था, 3 तरफ था। तो मैं 4 साल की तो मेरी बिस्मिल्लाह हुई थी, तो छोटी सी तो मैं थी। मैं जिद करती थी कि मुझे इस छज्जे पे चलना है। तो छज्जा बहुत ऊंचा नहीं था, और ताया मेरे बहुत लंबे कद के थे। तो वो छज्जे पे मुझे खड़ा करके और मेरी उंगली पकड़ लेते थे, और मुझे एक कोने से दूसरे कोने और तीसरे कोने तक चलाते रहते थे, इस तरह करके, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। और ओह। जब मैं वहां पे चल लेती थी, खुश हो जाती थी, फिर वो मुझे उतार लेते थे। तो हम्म। ये बातें जो था, चंद बातें जो मुझे अपने बचपन की, जो रामपुर के वक्त की है, अच्छा। वो बातें मुझे याद है। उसमें एक ये छज्जे पे चलना भी मुझे याद है, और एक मेरी बिस्मिल्लाह मुझे याद है। और हम्म। उसके अलावा बहुत सी बातें जो होती है वो तो फिर निकल जाती हैं जहन से, खास खास बातें याद रह जाती हैं। ये बातें याद है। और उसके बाद तो फिर बाबा जी तो हमारे, जो कि कराची में थे, वो उनका हिजरत करने के इरादे में थे सब लोगों की। तो फिर अम्मी को और मुझे और जुनैद को बाद में बुलाना था, उन्होंने यहाँ आके कुछ अपना पहले इंतजाम करना था। तो ये हमारा वहाँ पे मेरी बचपन की वो याद है जो सबसे पहली मैंने तुम्हें बताई। ये तो तो बहुत ये इंटरेस्टिंग थी। जी। अच्छा अम्मा, थोड़ा सा रामपुर आप बार बार जिक्र कर रही हैं, जिस रियासत में आपकी पैदाइश हुई, जहाँ आपका वो लाइक हमारा सबका आबाई ननियाल था, सब कुछ था, तो उसका माहौल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, वो कैसी जगह थी। मैं, ये तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि हालांकि आप लोग के घर क्लोज क्लोज थे, लेकिन इंडिपेंडेंस भी थी कि नानी अम्मी का अपना घर है, और आपकी जो फुप्पियाँ हैं और जो दादी हैं उनका एक अलग अपना घर है, साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की पूछगछ है, सब कुछ है, लेकिन एक इंडिपेंडेंस भी है कि एक अपनी बाउंड्रीज भी थी, और आपस में एक प्यार मोहब्बत का और एक क्लोजनेस भी थी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। लेकिन थोड़ा सा रामपुर के माहौल के बारे में बता दें उन लोगों को जिनको नहीं अंदाजा कि वहां पे कितना। हाँ, रामपुर जो यूपी के इलाके में एक रियासत थी तकसीम हिंद से पहले। वो, उसके नवाब साहब थे, वो उन्होंने बहुत अच्छी समझ लो एक निज़ाम चलाया हुआ था। और रामपुर में बड़ा पर्दे का रिवाज था। और माहौल भी ऐसा था कि एक खानदान के ज्यादातर जितने भी अफराद तकरीबन होते थे, वो एक ही मोहल्ले में रिहाइश पजीर होते थे। और अच्छा। उसको उनके घर बराबर बराबर होते थे, और दरवाजे दरमियान में खिड़कियां या दरवाजे लगे होते थे दीवारों में। एक घर से दूसरे घर जाने के लिए सड़क से नहीं जाना पड़ता था। अरे वो वाह। उस खिड़की से निकल के, छोटी खिड़की होती थी किसी हाँ। घर में, किसी में बड़ा दरवाजा होता था, तो उस दरवाजे से दूसरे घर में चले जाती थी खवातीन,
क्योंकि पर्दे का रिवाज था, तो खवातीन हर वक्त थोड़ी सड़क पे बुर्का पहन के निकल के जाती हैं दूसरे घर में हम्म। जाने के लिए। तो समझ, वो चोरी का डर नहीं होता था? कह रहे हमारे घर की खिड़की खुली है, कोई चोर घुस जाएगा। नहीं, वो चोरी का बेटे ऐसे वो नहीं था। जो था मुआशरा वो जरा का थोड़ा संभला हुआ था, और अच्छा। लोग जो थे वो बड़े इज्जतदार और वो थे, और मुआशी तौर पे बहुत ज्यादा मुस्तहकम नहीं भी थे, लेकिन अक्सर खानदानों के लोगों के घर अपने होते थे, चाहे वो पुराने होते थे, चाहे वो छोटे होते थे या बड़े होते थे। घर में एक कुआं था। मर्द जो थे, मर्द हजरात भी जा सकते थे उस घर अच्छा। दरवाजे से, लेकिन मर्द हजरात ज्यादातर बाहर के दरवाजे से जाते थे। हाँ, क्योंकि पर्दे का और माहौल औरतें था ना। ज्यादा जाती थी। हाँ, माहौल बड़ा, और अच्छा। बड़े ये है कि फिर एक मोहब्बत का माहौल था। मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी की बात में बात बताया था कि जो बाबा जी के चचा थे ना, उनकी जो बड़ी बहू थी, वो बड़ी दुपट्टे वगैरह रंगने की शौकीन थी। तो सारी जो लड़कियां थी इन चारों सब घरों में, तो जब धोबी से दुपट्टे सफेद धुल के आते थे, वो सफेद हो जाते थे। तो फिर वो पूरा एक दिन कढ़ाई चढ़ा के और रंग रंगती थी, मुख्तलिफ डिजाइन बनाती थी, टाई एंड डाई, और जो भी वाह। स्पॉट्स के रंग चुनरियां, वो रंगे जाते सारा दिन उसमें। सारे लड़कियों के दो दो चार चार दुपट्टे, दो दो चार चार दुपट्टे सबके रंगे जाते थे। और फिर वो जितने दिन वो चलते थे, पहने जाते थे, कच्चा रंग होता था, बाद में वो धुलते थे तो साफ हो जाते थे। तो अरे ये वाह। इस तरह की चीजें थी। कहीं जब ईद होने वाली है तो सेवइयां घर में वो मशीन होती थी, उससे बनाते थे। तो वो सेवइयां होते थे, तो सारी जितनी भी खवातीन होती थी बराबर के घरों में, अपने रिश्तेदार, वो अपने अपने घर से वो मैदा लेके आती थी, और एक ही घर में मशीन लगा के, और सब अपनी अपनी सेवइयां निकाल के, और वहां पे पलंगों पे बिछा के धूप में और सुखा लेती थी। ये तो इस तरह का माहौल था कि लोग जो थे वो कम आमदनी थी, रिहाइश सादा थी, खाना पीना सादा था। और फिर लेकिन लोग आपस में मिलजुल के रहते थे, खेलते भी थे। कहीं किसी घर के अंदर खबर बच्चियां लड़कियां जो थी वो आंख में चोरी खेलती थी, किसी घर में वो ताश, औरतें ताश खेलती थी, लड़की और लड़के नहीं, वाह लड़कियां नहीं। वाह वाह वाह, और हमसे शतरंज। अच्छा टाइम गुजर गया इन खवातीन का, हम तो सही रुले पड़े हैं। असल पार्टी तो उन खवातीन की लगी हुई थी। ये सही बात है, वो उनकी वाकई में पार्टी होती होगी। हाँ। और ये था कि शतरंज खेलने का बड़ा रिवाज था घर में। अच्छा। औरतें भी, मेरी अपनी दादी, फुप्पियां, बाबा जी मेरे, ताया, चचा, ये सब शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी थे। वाह। तो वो खवा एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर, ये तो जब अल्लाह सर का पे जो। शुक्र है, शतरंज हमारे घर में भी है। आपने हमें सिखाई, अब्दुल वली खेलते हैं, या आपके साथ भी उन्होंने खेली, चेस क्लब भी उसने किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि शतरंज खाला जानी के बच्चे भी खेलते हैं। आई नो जोहेब्स डॉटर आल्सो प्लेज। तो ये एक ट्रेंड है जो हमारे घरों में अभी भी है, काफी, चेस का। हाँ, शतरंज का ये था कि दो दो खिलाड़ी बैठे हैं, लेकिन जो अगर पांच छह और हैं तो वो दो चार एक की तरफ है, दो चार एक की तरफ है। और फिर वो खामोशी पूरी से एक सब देख बाजी रहे होते थे। खामोशी से देख के वो सोचते थे कि अब अगली चाल क्या होनी चाहिए। हाँ। जो और खामोशी से बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में वो खेल कर खेला हाँ, लेकिन आई जाता थिंक था। इम्पोर्टेंट है। शतरंज जो एक खेल है, वो बड़ा वो है, जैसे समझो कि बादशाहों का, नवाबों का एक दूसरे के साथ जब मैदानी जंग में जो मुकाबला होता था, उसको शतरंज के साथ खेल के, शतरंज में खेल के, और अगले दुश्मन क्या चाल चलेगा, हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना और करना, और अगले के बारे में सोच के फिर अपना चलना, ये भी बड़ी अहम बात थी। लोग 10-10 15-15 मिनट सोचते थे, फिर हम्म, जाके अगली चाल चलते थे। ये तो है। इम्तियाज अली ताज का ड्रामा है अनारकली, उसके हम्म। अंदर भी शतरंज की एक मंजर दिखाया है कि अकबर बादशाह और सलीम जो हैं वो शतरंज का जश्न वाले दिन शतरंज खेल रहे हैं। तो हम्म। उस वक्त के शतरंज, उनके जमाने की महल के अंदर की शतरंज में तो मोहरे लकड़ी के थोड़ी होते थे, वो जो कनीजें होती थी वो मोहरा बनी हुई होती थी। हम्म। एक पूरी बिसात बिछती थी, हाँ। बिसात में वो खड़ी होती थी, फिर उनको कहा जाता था कि तुम फलां घर में जाओ। घोड़ा, फील जो है, या वो अस्प कहते हैं घोड़े को, तो ये कौन से घर में जाए, हम्म। और फील कहाँ जाए, और बादशाह कहाँ एक घर पीछे हो, ये तो इंस्ट्रक्शन दे रहा था, और हिदायत अकबर अपने उनको मोहरों को
और सलीम अपने मोहरों को। हाँ ये ये तो सही है। तो वो कपड़े की बिसात होती थी, उस पे लकड़ी के मोहरे होते थे, हम्म। वो बिछा लेते थे मेज के ऊपर और फिर वहां खेलते थे। अब तो वो लकड़ी की भी बिसात बन गई है, मोहरे मैग्नेटिक भी है, प्लास्टिक हाँ। बन गए हैं। हाँ, हालांकि शतरंज जो है वो मशरिक और मगरिब दोनों में ही हाँ इक्वली मकबूल लाइक खेल है। है, और मेरे ख्याल है सदियों से है, और अभी हाँ भी बहुत ही मकबूल है। एक्सट्रीमली ट्रू। अच्छा जी, शतरंज खेलने और में बहुत उससे जो मजा आता है। जहानत, उससे ये फायदा है कि जहानत बढ़ती है, बहुत सही सोचने बात की है। सलाहियत बढ़ती है, ये फायदा। अच्छा तो अम्मा, ये रामपुर के माहौल की हमने थोड़ी बात कर ली, शतरंज की बातें जरा हमारी ज्यादा हो गई डिटेल में। मजे का टॉपिक। बिल्कुल, ये जितनी बातें रामपुर के रहने की और तकरीबन मैंने की हैं, ये इसमें कोई बात मैं भूल नहीं रही हूँ, लेकिन चले। अगर मैं भूल जहन में आया तो मैं जरूर अगली बार बताऊंगी। ऑल राइट। चले अम्मा, चलो, इसका मजा आया इस अल्लाह। नशिस्त का। इधर से हाँ, शुरू करेंगे, मजा आ गया खूब। अल्लाह नानी हाफिज, अम्मी भी अच्छा याद लगा। आ गई। और क्या। हाँ, नानी और अम्मी की, रामपुर याद आ नानी गई। अम्मी की तस्वीर भी दिखा दूंगी तुमको। हाँ हाँ। एक सेशन नानी हम अम्मी पूरा की नानी अम्मी तस्वीर। के ऊपर भी करेंगे इंशाल्लाह। वो बहुत अच्छी मजेदार खातून थी हमारी नानी। मजेदार थी, हिम्मत वाली थी और बहुत बड़ी बहुत मजबूत औरत थी। बहुत